सो अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, अमात्य कारक जो प्लैनेट होता है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, विच इज कॉल्ड अमात्य कारका, द प्लैनेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोफेशन. सो लेट्स फाइंड आउट. आई वुड लाइक टू टेक सम चार्ट्स. कुछ कुंडली ले लेते हैं जिससे हमें हेल्प होगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन का ले लेते हैं. मैंने अभी इनका चार्ट इतना देखा नहीं, बट फिर भी अमात्य कारक से पता लग जाएगा. तो इनका चार्ट है, जेमिनी असेंडेंट है इनका, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, इट्स जुपिटर. तो जुपिटर है तो मतलब जो भी है इनका वर्क प्रोफेशन, जुपिटर नॉलेज से रिलेटेड है, टीचिंग से है, गाइडेंस से है, एनलाइटनमेंट है, कंसल्टेशन है. तो जुपिटर का एनर्जी टीचिंग को बताता है, नॉलेज को बताता है. सो द कंडीशन ऑफ नॉलेज, सो द कंडीशन ऑफ जुपिटर टेल्स यू अबाउट हर प्रोफेशन. जुपिटर इज प्लेस इन 6th हाउस, स्कॉर्पियो साइन. अब जुपिटर राहु के साथ बैठ गया, विच मीन्स ये काम तो बड़े उल्टे करेंगे. ठीक है, काम ऐसा करेंगे, राहु आउट ऑफ द बॉक्स प्लैनेट है, तो इनका जो नॉलेज होगा ना वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा डेफिनेटली. और फिर स्कॉर्पियो के साइड में बैठा हुआ है. स्कॉर्पियो क्या है? हिडन सीक्रेट्स, नॉलेज. ठीक है, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया. उनका थोड़ा अलग था, सोल ही अलग थी, अलग ही उनका लेवल था. सो आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज. और फिर स्कॉर्पियो में तो सीक्रेट्स निकालना खोज खोज के, तो उन्होंने बहुत कुछ खोजा है, सबको पता है. 6th हाउस क्या? सर्विस है. ठीक है, तो इस चीज का सर्विस उन्होंने सबको दिया, नॉलेज दिया. द सर्विस ऑफ नॉलेज विच इज आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ नॉलेज which was already hidden in the past until he find out. जब तक उन्होंने खोजा नहीं तब तक तो वो सीक्रेट्स ही थे. जब उन्होंने खोजा तो बहुत कुछ निकाल के लेकर आए. तो ऐसे हमने क्या देखा, जुपिटर से हमने अब देख लिया, अमात्य कारक से हमने देख लिया इनका वर्क प्रोफेशन कैसा होगा. दूसरी टेक्निक ये चीज है कि 10th हाउस जो होता है ना, 10th हाउस वर्क प्रोफेशन को बताता है, तो 10th लॉर्ड भी आपका वर्क प्रोफेशन को बताएगा. तो 10th लॉर्ड क्या है? पाइसिस बन रहा है, तो पाइसिस का जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास ही है. तो वैसे ही 10th अमात्य कारक भी जुपिटर बन ही रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर बन ही रहा है. तो यहाँ भी जुपिटर को ही देख रहा, तो जुपिटर कहाँ जा रहा है? अपने से 9th जा रहा है. 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th हाउस, यानी हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन. ठीक है, फिलोसॉफिकल भी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, कई किताबें भी लिखी है इन्होंने. और अब 10th हाउस जो कि वर्क प्रोफेशन है, वहां से 9th होके जा रहा है, 9th होके बैठा है 6th हाउस में, स्कॉर्पियो के साइन में. तो अपने से 9th जा रहा है, तो 9th जाना जुपिटर के लिए अपने हाउस से रिलेटेड तो अच्छा ही माना जाता है पॉजिटिवली, क्योंकि काल पुरुष में 9th हाउस किसका होता है? खुद जुपिटर का ही होता है, सैजिटेरियस का. सो अपने से 9th होके बैठा है तो वो भी अच्छी कंडीशन है. और फिर 10th हाउस के अंदर सन एंड मरकरी भी बैठा है. सन 10th हाउस में क्या हो जाता है? सन की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दिग्बल हो जाता है. और फिर बुद्ध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है, यानी कि स्टेटस तो बहुत जबरदस्त. जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, सब सुनेंगे उसको, सब मानेंगे उसको, ओबे करेंगे. इनका लिखा हुआ एकदम कमांड की तरह होगा. इन्होंने जो लिख दिया सो लिख दिया. और फिर क्या लिखेंगे वो बताएगा ये 10th हाउस जो सन और मरकरी का डिपॉजिटर बताएगा. डिपॉजिटर यानी जिस जोडिक साइन में बैठे हुए हैं, पाइसिस में बैठे, तो पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर. तो वेयर एवर जुपिटर गोज, ये उस फील्ड से रिलेटेड लिखेंगे. उस फील्ड से रिलेटेड इनका बुधादित्य योग क्या करेगा? एक्टिवेटेड रहेगा, नेम फेम वहां से मिलेगा. तो जुपिटर क्या है? अपने से 9th जा रहा है, 6th हाउस में बैठा है, सर्विस के हाउस में. 6th हाउस सर्विस है, और जुपिटर नॉलेज. ठीक है, सर्विस ऑफ नॉलेज, और रिलेटेड टू स्कॉर्पियो हिडन सीक्रेट्स नॉलेज. ठीक है, वो सारी चीजें हो गई. तो इससे हमने पता लगा लिया अमात्य कारक से जॉब. और इसको थोड़ा कंफर्म करने के लिए एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10th हाउस पे वहां पर जो जोडिक साइन बन रहा है, उस साइन में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं. लाइक पाइसिस के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती. तो पूर्व भाद्रपद के लॉर्डशिप है जुपिटर, उत्तर भाद्रपद के हैं सैटर्न है, फिर रेवती के हैं मरकरी.
तो आप अपने चार्ट में देख लीजिए जुपिटर कहाँ बैठा है, सैटर्न कहाँ बैठा है, रेवती कहाँ बैठा है। रेवती यानी कि उसका लॉर्डशिप किसके पास, मरकरी के पास है। तो जुपिटर, सैटर्न और मरकरी की पोजीशन बताएगी आपको अपने वर्क प्रोफेशन में करना क्या है। लाइक जुपिटर तो बैठा है इनके, जुपिटर तो इनका अमात्य कारक भी बन रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है, और फिर नक्षत्र वाइज भी आ ही रहा है। इसके बाद क्या देखना है, उत्तर भाद्रपद यानी शनि की पोजीशन देखनी है। सैटर्न बैठा है एग्जॉल्टेड होके, यानी कि वर्क प्रोफेशन में जो भी काम मिलेगा शुरू में अंडरपेड रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस, सैटर्न एक्सपीरियंस की बात करता है, तो एक्सपीरियंस देगा। लेकिन एग्जॉल्टेड पोजीशन में हायर अथॉरिटी देगा, क्योंकि सजिटेरियस में बैठा है। सजिटेरियस में हायर अथॉरिटी वाली जॉब मिलती है। फिर रेवती देखना है। अब रेवती कहाँ है, रेवती 10th हाउस में बैठा है, पाइसिस में है, डेबिलिटेड है। ये इंसान को थोड़ा सा परेशान रखता है मेंटली, नर्वस सिस्टम का इनको प्रॉब्लम रहा होगा, और इनका स्टोरी में मेंशन भी होगा कहीं ना कहीं की चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि मरकरी जब वो डेबिलिटेड हो जाता है तो चीज़ें भूलने वाला इंसान हो जाता है। इनकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी थी कि ट्रेन में गए, टिकट भूल गए, समथिंग ऐसा कुछ। तो ये रहा। तो इससे हम देख सकते हैं, इन तीनों प्लैनेट्स हम देख लेंगे, क्या देखेंगे ये अपने वर्क प्रोफेशन में करेंगे क्या। तो सन मरकरी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पाइसिस का बन रहा है, यानी कि पाइसिस जो होता है ना, वो है आइसोलेशन का साइन है, वो साइन है स्पिरिचुअलिटी का। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके आइसोलेशन में रह करके काम किया। ठीक है, सैटर्न बता रहा है कि वो अंडरपेड रह के भी काम किया और बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और उस मेहनत का इनको फल भी मिला, क्योंकि एग्जॉल्टेड सन है, एग्जॉल्टेड सैटर्न है एक्चुअली। और फिर जुपिटर तो अमात्य कारक और वर्क प्रोफेशन 10th लॉर्ड बन ही रहा था, और जुपिटर 6th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जुपिटर ऐसा भी नहीं है कि अनवांटेड किसी के लिए किए जा रहे हैं, नहीं, राहु बैठा है ना, तो राहु भी कंट्रोल कर रहा है जुपिटर को, अपने फायदे के लिए करो, ठीक है, नेम फेम आपको मिलेगा। तो उन्होंने नेम फेम के लिए भी किया है, जाहिर सी बात है, बिना नेम फेम के कोई क्यों करेगा। और फिर जब ये करने लगे तो फिर इतना आइसोलेशन में रहकर डीप घुस गए उसके अंदर, नॉलेज के अंदर, तो फिर इनको कुछ कुछ खबर नहीं आई, फिर ये पूरे नॉलेज के ही हो गए। तो इस तरह अमात्य कारक को देखा जा सकता है। मैंने इसमें कई टेक्निक्स भी आपको बताई, और टेक्निक देखते हैं कि आपका वर्क प्रोफेशन D10 चार्ट से आपको प्रिसाइसली पता लग जाता है। जैसे अमात्य कारक जुपिटर बन ही रहा है, जिसको बेसिक में गए, षोडश वर्ग चार्ट पे क्लिक किया, D10 चार्ट को ओपन अप किया, लिब्रा असेंडेंट बनता है इनका। आई डोंट थिंक सो लिब्रा असेंडेंट बनता है, क्योंकि इतना प्रिसाइसली मुझे टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए मैं D10 चार्ट से आपको बता नहीं सकता। अदरवाइज D10 चार्ट को आप एग्जैक्ट टाइम जिसके पास होता है तो D10 चार्ट से भी पता लग जाता है। द पोजिशन ऑफ जुपिटर विल टेल यू अबाउट दी जो भी जॉब का है, बट एज आई नो कि टाइम जो था, जो मेंशन रहा, मुझे इन्फॉर्मेशन जहां से मिला, गूगल से मिला, कहीं से मिला, तो उस अकॉर्डिंग लिब्रा असेंडेंट बनता है इनका D10 चार्ट। और जुपिटर बैठा हुआ है इनके 4th हाउस में, 4th हाउस में जुपिटर हाउस वाइज एक्सॉल्टेड, बट साइन वाइज कैप्रिकॉन है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन वाइज डेवल्यूशन में चला जाएगा। तो हाउस वाइज एक्सॉल्टेशन वाला रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा, मून की दशा में देगा, जुपिटर अपनी दिशा में भी दे देगा। लेकिन जब भी सैटर्न का दशा आएगा ना, तब प्रॉब्लम आएगा, तब इनको कैसी सिचुएशन लगेगी, गजेंद्र मोक्ष वाली, क्योंकि जुपिटर हाथी हो गया, कैप्रिकॉन क्या साइन हो गया, कीचड़, दलदल। तो वो हाथी जब दलदल में फंसता है तो, और मगर भी पकड़ लेता है, तो फिर कैसी हालत हो जाती है उस हाथी की। तो यही स्टोरी गजेंद्र मोक्ष की बनती है, जुपिटर एंड कैप्रिकॉन। तो जब भी सैटर्न की दशा चलेगी ना, तब इनको प्रॉब्लम होगा, और तब ये वही सिचुएशन फील करेंगे गजेंद्र मोक्ष वाली। अगर इन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पार्ट पढ़ा होगा उस टाइम पे, देन ही विल बी सॉर्ट आउट, वो जो भी प्रॉब्लम्स होगा सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा इनको। और मून भी फिर डबलेटेड हो रहा है 2nd हाउस में जाके, तो अगर मून की दशा भी चलेगी तो फिर इनको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ऑब्वियसली होंगे, एंड प्रॉब्लम फ्रॉम फादर्स एंड फादर्स फैमिली, गवर्नमेंट से भी रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो हाउस वाइज मून कारक बनता है, इसलिए मैंने मून की दशा से बता दिया, और सैटर्न कैप्रिकॉन से बता दिया। जुपिटर का दशा देगा, बट ये हाउस वाइज एक्सॉल्टेड रहता है जुपिटर, तो हाउस को प्रायोरिटी पहले देते हैं, फिर साइन को देते हैं। तो हाउस वाइज ये एक्सॉल्टेड रहेगा, लोगों का सपोर्ट भी इनको रहा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट वही है, मून और सैटर्न की जो दशा रहेगी वो बड़ी स्पेसिफिक रहेगी इनके लाइफ में। तो इस तरह हम क्या देख सकते हैं, अपना वर्क प्रोफेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और इससे पहले कुछ सिग्निफिकेशंस मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर देता हूँ,
जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से सिग्निफिकेशंस को बताते हैं। ठीक है, प्लैनेट कौन कौन से सिग्निफिकेशंस को रखते हैं, लाइक मरकरी हो गया तो पेपर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, एनालिटिक डेटा एनालिटिक, ठीक है, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, स्टेशनरी आइटम, बुक्स, एजुकेशन रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, कम्युनिकेशन, गैजेट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन सेक्टर जो होते हैं वो हो गया। और यही सारी चीज़ें हैं डेली प्रोडक्ट्स, क्योंकि कालपुरुष में मरकरी जमेनाई थर्ड हाउस में बनता है और सिक्स हाउस में बनता है। डेली रूटीन, कृषि विभाग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मरकरी की हो गई। वीनस की हो गया तो आर्टिस्टिक हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंडी हो गया, फैंसी चीज़ें हो गई, और डेकोरेशन, महंगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, कपड़े हो गए, वुमेन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती है ये चीज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डिजाइनिंग, आर्टिस्टिक, लव रिलेशनशिप काउंसलर जो बनते हो वो भी बन सकते हैं, मैरिज काउंसलर बन सकते हैं, इन सब से रिलेटेड, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई जॉब, फाइनेंशियल सेक्टर की, कार शोरूम, ऑटोमोबाइल्स, ये सब भी जा सकते हैं वीनस में। सन हुआ तो गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया, फादर रिलेटेड हो गया, और विच एवर योर लियो साइन इज सिग्निफाइंग इन योर चार्ट, तो वहां से बनेगा फिर आपका सन का। और मार्स का है तो फिर डिफेंस, आर्मी, प्रोटेक्शन, लोगों को प्रोटेक्ट करना। और मार्स का क्या है, आर्मी है, कमांडर है, ठीक है, करेज वाला काम, स्पोर्ट्स वाला, मेडिकल वाला काम, ये सारी चीजें हैं। जिम ट्रेनर बन सकते हैं, मार्स उसको बताता है, डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। राहु की बात की जाए, इनोवेशन की बात करेगा, गैजेट्स, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, एग्रीकल्चर। केतु की बात करेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर, राहु और केतु है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर देते हैं अगर हम आदित्य कारक बन रहे तो। जुपिटर हुआ तो नॉलेज टीचिंग, जैसा हमने आइंस्टाइन आइंस्टाइन के केस में देख ही लिया है। सैटर्न है तो फिर ये आपको फिजिकल हार्डवर्क तो पहले कराएगा, और ऐसा काम देगा जिसमें फिजिकल हार्डवर्क लगता है, ठीक है। बूढ़े लोगों का काम हो गया, लॉन्ग टर्म काम देता है। और सैटर्न लोहे का कारक है तो लोहे से रिलेटेड हो गया। और सैटर्न तो वैसे ही प्रोफेशन का कारक है, नेचुरल कारक है, जिस नक्षत्र में, जिस साइन में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उससे रिलेटेड ये काम दे देता है। सैटर्न मतलब कर्म, मतलब काम करना है आपको, और ये प्रोफेशन देता है। हिस्ट्री के टीचर हो जाएंगे, ठीक है, कल्चर के टीचर हो जाएंगे, अगर ये फिफ्थ हाउस में बैठा है तो कोई ना कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगा ये व्यक्ति। तो जिस हाउस में बैठेगा ना सैटर्न, वहां से वो चीजें उठा लेता है, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं अपन, मून हो गया तो मून क्या हो गया, आर्टिस्टिक काम दे देगा, ठीक है। फूड से रिलेटेड, मून फूड है तो फूड रिलेटेड आइटम आप बेच रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं कैंप लगाने का काम कर रहे होंगे, क्रिएटिव काम कर रहे होंगे, लोगों से जुड़ना, लोगों से डीलिंग का काम जरूर रहेगा, क्योंकि हाल काल पुरुष में फोर्थ हाउस को बताता है। फोर्थ हाउस क्या है, हाउस है, पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, हीलिंग का काम हो गया। एस्ट्रोलॉजर भी आप मून से देख सकते हैं, अगर मून आपका आमात्य कारक बन रहा है, लेकिन वो मून की कंडीशन पर डिपेंड करता है कहाँ बैठ रहा है। मून जहां भी बैठेगा ना, जिस भी हाउस, जिस भी राशि में बैठेगा, जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होकर बैठेगा, उसकी तरह वो आपको रिजल्ट देने लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनेस, सेंसिटिवनेस। वो वहां पर आप आर्टिस्टिक चीजें करना शुरू कर दोगे। सो अब तक हमने क्या किया, बहुत सारी टेक्निक्स हमने देख ली जॉब और प्रोफेशन को फाइंड आउट करने में। एक टेक्निक मुझे अभी दिमाग में आ रही, वीपी गोयल साहब की है, नाम उनका लूंगा क्योंकि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो, एवरीबॉडी नोज। तो उनकी एक टेक्निक मुझे बड़ी पसंद आती है, वो टेक्निक का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। वो टेक्निक आपको हेल्प करती है कि बंदा करेगा क्या, इंसान करेगा क्या, और किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक पे क्लिक किया, दशा में सब विंशोत्तरी दशा निकालनी, और सबसे पहले प्लेनेट की दशा निकालनी। सबसे पहली दशा किस प्लेनेट की, केतु की। केतु और राहु अगर आपकी पहली दशा में ही आ रहे हैं, विच मीन्स ये इंसान कुछ ना कुछ अलग करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करेगा, जो समाज आज तक नहीं किया वो ये करेगा, कुछ हट के काम होगा, ठीक है। और केतु की दशा से इन्होंने स्टार्ट किया, जन्म लिया है, तो केतु तो वैसे रिसर्च का है, केतु रिसर्च ओरिएंटेड है, केतु आपको डेप्थ देता है, वो प्रिसाइज नॉलेज देता है। तो वो इनके काम में आपको पता चलेगा कि इनके पास कितना प्रिसाइज वे में नॉलेज था, कितना रिसर्च वर्क इन्होंने किया। और इसके बाद आपको षोडश वर्गा पर क्लिक करके D10 चार्ट में केतु की पोजीशन देखनी है। केतु मार्स के साथ बैठा है, मार्स अपना फिजिकल सेल्फ पूरा, तो केतु रिसर्च वाला काम हो गया, ठीक है। तो पूरी बॉडी को, पूरे लाइफ को लगा दिया इन्होंने रिसर्च वर्क में।
11th हाउस क्या बताता है? समाज, कम्युनिटी, सोसाइटी। 5 नंबर का साइन एजुकेशन सेक्टर हो गया। ठीक है, तो समाज के लिए एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा अपना रिसर्च वर्क दिया। ठीक है, बहुत सारा तो आपको पूरा झोंक दिया इन्होंने। और इसके बाद में इसका जो डिपॉजिटर है वो थोड़ा और इसको स्पेसिफाई कर देता है। इसका जो डिपॉजिटर है वो सन है, अपने से 4th हाउस बैठा है। ठीक है, 4th हाउस अवे मतलब पब्लिक, और 4th हाउस अवे मतलब मेंटल पीस। तो ये जो भी काम करते थे ना, इनको मेंटल पीस मिलता था। पहले इन्होंने फेम के लिए किया, लेकिन बाद में मेंटल पीस मिलने लग गया। वो क्यों मिलने लग गया? क्योंकि मून के साथ बैठा है, और वो मून डेबिलिटेड है। डेबिलिटेड प्लेनेट क्या करते हैं? डेबिलिटेड प्लेनेट आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवा देते, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर स्टोर्ड है, आपके अंदर डीप रूटेड स्टोर्ड है। लेकिन जब आप उतना मेहनत करोगे ना, तब वो चीज़ें अनलॉक होगी। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत सारी अनलॉक्ड थी, सॉरी लॉक्ड थी। लेकिन जब ये बहुत मेहनत किया, इन्होंने काम किया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनके अंदर की क्रिएटिविटी अनलॉक होना शुरू हो गई, और इनको काम में मजा आने लग गया। और क्योंकि देखो अब 10th लॉर्ड क्या बन रहा है? कैंसर साइन है, तो मून बन रहा है। मून अपने से 5th होके डबलेटेड हो गया, यानी अपने से 5th गया एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, गाइडिंग, लव रिलेशनशिप में भी इसका सही, बट D10 चार्ट से वो नहीं देखा जाता। D10 चार्ट से वर्क प्रोफेशन देखा जाता है। तो वर्क प्रोफेशन क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड क्रिएटिव वर्क करेंगे कुछ। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी ने इनको इतना एजुकेशन में इतना डीपली रिसर्च वर्क में इनको झोंक दिया कि इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। और वो केतु बता रहा है। ठीक है, केतु रिसर्च वर्क है। 11th हाउस समाज, सोसाइटी। 5 नंबर का साइन एजुकेशन। ठीक है, जब केतु को मार्स की ताकत भी मिल गई, तो फिर ये रिसर्च वर्क तो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से, बहुत डीप, और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना। मार्स आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरह हम जॉब प्रोफेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के थ्रू आप इतना पता लगा लेंगे कि आपको क्या करना है, कौन से फील्ड में आप जा सकते हो। और मैंने सिग्निफिकेशंस के थ्रू भी बता दिया आपको। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियोस।